एक समय की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। राजेश के पास सेब के कुछ पुराने पेड़ थे, जो अब उतना फल नहीं देते थे। पेड़ की मोटी मोटी टहनियां और घने पत्ते तो थे, लेकिन फल कहीं कहीं, वो भी छोटे और कमजोर। राजेश सोचते हुए, काश मेरे ये पेड़ फिर से भरपूर और मीठे सेब देने लगे। राजेश अपनी इस समस्या का हल ढूंढ ही रहा था कि उसे गांव के एक बुजुर्ग किसान से ग्राफ्टिंग नामक एक पुरानी तकनीक के बारे में पता चला। बुजुर्ग किसान हाथ से इशारा करते हुए, बेटा, ग्राफ्टिंग यानी रोपण कला का इस्तेमाल कर तू अपने पेड़ों में नई जिंदगी ला सकता है। राजेश आश्चर्य और उत्सुकता के साथ, ग्राफ्टिंग ये क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें एक पुराने पेड़ के तने में एक नए प्रकार की शाखा, जिसे सायन कहते हैं, जोड़ दी जाती है। इस तरह नया सायन पुराने पेड़ से जुड़कर एक नई किस्म का फल देने लगता है। राजेश ने अपनी मेहनत शुरू की। उसने पहले एक ताजा और बेहतर प्रकार का सायन चुना, जो मीठे और बड़े सेब के लिए जाना जाता था। उसने अपने पुराने पेड़ की टहनी में एक सफाई से कट किया और उसमें नए सायन को जोड़ दिया। राजेश टेप बांधते हुए, अब देखता हूं कि मेरे पुराने पेड़ में यह नया हिस्सा किस तरह से फलता फूलता है। कुछ हफ्तों के बाद पुराने पेड़ और नए सायन के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई और नई टहनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लगभग एक साल बाद राजेश के पुराने पेड़ पर नई किस्म के मीठे और रसीले सेब लटकने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाकई मेरे पुराने पेड़ में नई जान आ गई है। राजेश के इस नए प्रयोग को देखकर गांव के दूसरे किसानों ने भी इस ग्राफ्टिंग तकनीक को अपनाया। अब पूरा गांव बेहतर गुणवत्ता के सेब उगाने लगा और सभी को राजेश पर गर्व था। इस तरह एक छोटे से प्रयास और थोड़ी सी तकनीकी जानकारी ने राजेश के पुराने पेड़ में नई जिंदगी डाल दी। ग्राफ्टिंग ने न सिर्फ राजेश के जीवन को बदला, बल्कि उसके गांव के दूसरे किसानों को भी एक नई राह दिखाई। कभी कभी पुरानी चीजों को थोड़ा सा नयापन देकर हम उन्हें फिर से फलने फूलने का मौका दे सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी न केवल राजेश की मेहनत की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नई तकनीकों के जरिए पुराने संसाधनों का इस्तेमाल कर नई ऊंचाइयों को पाया जा सकता है।